ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACD। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। इस बेस पर मुझे प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। तो जो गिवन है उसको हमने लिखा, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACD, सिंस अपने पास क्या है कि ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACD दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? अपने पास इक्वल होती हैं। तो मैं इस बेस पर कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABE के बेस पर हम कह सकते हैं कि AB, और इसकी बेस पर मैं क्या कह सकता हूं कि AC। AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। और यहां से मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ABE की बेस पर ही कि साइड AE, और यहां मैं लिख सकता हूं उस समय कि साइड AD। ये दोनों साइड्स अपने पास आपस में कैसी हैं? इक्वल हैं। और ये किसकी वजह से? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, CPCT की वजह से। ठीक है। अच्छा, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि AB इक्वल है AC के? इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। AE इक्वल AD है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि AD इक्वल होगा AE के? है ना? अगर AE AD के इक्वल है तो AD भी तो AE के इक्वल होगा अपने पास। ठीक। अब इसके बेस पर मैंने क्या किया कि फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो AB का डिवाइड AD के साथ होगा, तो मेरे पास रेशियो आएगा AB अपॉन AD, और यहां से आएगा अपने पास कि AC अपॉन AE। अब देखते हैं हम इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल ADE इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। देखो, ADE ट्राइंगल में साइड AD और ABC ट्राइंगल में साइड AB। ADE ट्राइंगल में साइड AE और ABC ट्राइंगल में साइड AC। तो AE का रेशियो AC के साथ है, AC रेशियो AE, और AB का रेशियो AD के साथ है, तो AB रेशियो AD, है ना? करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में। और एंगल A चाहो तो तुम ट्राइंगल ADE में देखो और चाहे अपने पास ट्राइंगल ABC में देखो, दोनों ही ट्राइंगल में एंगल A कैसा है? अपने पास कॉमन एंगल है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि AB अपॉन AD इक्वल है AC अपॉन AE के, एंड इन दोनों साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा है? एंगल A। ये कैसा है? कॉमन। अब साइड, फिर एक एंगल, फिर एक साइड, तो ट्राइंगल ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, और किसकी वजह से? साइड एंगल साइड सिमिलर रूल की वजह से। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? इस ट्राइंगल जैसे अपने पास बनाया गया है कि एक ट्राइंगल ABC है और इस ABC ट्राइंगल में AD परपेंडिकुलर है BC पर और CE परपेंडिकुलर है अपने पास AB पर। तो मैंने क्या किया कि किसी भी एक एंगल को मैंने कंसीडर कर लिया X। ठीक है। अब इसी फिगर को दोबारा से बना लेते, थोड़ा सा बड़ा करके। ठीक, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया E, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये B है अपने पास, ये A है और ये C है। तो अगर मैंने इस एंगल को X कंसीडर किया है, ये 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल अपने पास जो होगा वो कितने का होगा? 90 माइनस X होगा। क्यों होगा अपने पास? क्योंकि हमें मालूम है ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है अपने पास? 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब देखो, फिर यहां से हमने इस ट्राइंगल को फिर से यहां पर देखा कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AD। अब ये परपेंडिकुलर है, ये X है, ये 90 का है, तो ऑब्वियस बात है फिर से ये वाला जो एंगल होगा मेरे पास ये कितने का होगा? 90 माइनस X। ठीक है। अगर ये 90 माइनस X है, ये 90 का है, तो ये एंगल कितने का होगा? X का। अच्छा, अगर ये एंगल X है तो इस कंडीशन में ये वाला एंगल जो होगा वो कितने का होगा? X। क्यों कह पा रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि CE और AD एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पर। अगर ये इंटरसेक्ट करे तो इस कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल्स होंगे अपने पास? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे अपने पास। अब मेरे पास सारे एंगल्स लिखे दिखाई दे रहे हैं,
कि ये 90 माइनस एक्स है, ये एक्स है, ये 90 है, ये 90 है, ये एक्स है, ये 90 का है अपने पास। तो मेरे पास हर एक ट्राइंगल में एंगल्स दिखाई दे रहे थे। तो अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, जो भी ट्राइंगल्स की मुझे जरूरत है वो ट्राइंगल्स में लिखना स्टार्ट करता हूं। सॉल्यूशन, मैंने देखा इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। AEP और CDP में देखो अपने पास एक एंगल 90 का, यहां भी एक एंगल 90 का। तो मैंने क्या लिखा कि एंगल AEP और एंगल CDP, ये दोनों एंगल्स कितने के होंगे, 90 डिग्री का। ठीक है, फिर APE और साथ ही साथ यहां पर CPD, ये एंगल अपने पास कैसा है, x के इक्वल आया, हमने इसको x बोल रखा है, और ये किसकी वजह से है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर। तो अब मैं यहां से कह सकता हूं कि ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल CDP के, और किसकी वजह से, एंगल सिमिलर रूल की वजह से। तो अगर ये अपने पास सिमिलर है, अब नेक्स्ट स्टेप अपने पास ABD और CBE के लिए। ABD CBE इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। ABD ट्राइंगल में देखो अपने पास सबसे पहले तो एंगल ADB, और CBE में अपने पास अगर हम देखें तो एंगल CEB कितने का है, 90 का। ABD में और CBE में ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल। और क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन एंगल्स हैं। ठीक है, तो अपने पास सेकंड पार्ट भी क्या हो गया, सिमिलर। ABD सिमिलर CBE, और किसकी वजह से, वही एंगल सिमिलर रूल की वजह से। अब थर्ड पार्ट AEP और ADB और ADB। तो AEP और ADB दोनों में ही अपने पास ये एंगल A जो है वो कॉमन है। AEP में एंगल ये E जो है वो 90 का है, और ADB में एंगल D जो है वो 90 का है। तो अगेन हम कह सकते हैं कि AEP और ADB ये दोनों ट्राइंगल्स भी कैसे होंगे, अपने पास सिमिलर होंगे, और किसकी वजह से, फिर से वही एंगल सिमिलर रूल की वजह से। तो ये दोनों ट्राइंगल्स अब तुम लोग करोगे खुद से। ठीक है, करो। पेज की हेल्प से क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है फिगर को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहले तो मैंने एक ABCD पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया। ABCD एक पैरेललोग्राम, ये ABCD। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, और उन्होंने क्या कहा है कि E एक पॉइंट है AD के प्रोड्यूस्ड पार्ट पर। तो AD का प्रोड्यूस यानी कि अगर हम AD को आगे की तरफ बढ़ा दें तो हमारे पास मिलेगा E। फिर मैंने क्या किया कि E से B को ज्वाइन किया, E से B को ज्वाइन किया। तो ये जो E से B को हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसे ज्वाइन करने में CD जो है वो CD साइड को वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर इंटरसेक्ट करेगा। तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट क्या है अपने पास, F। ठीक है, तो अब मुझे प्रूफ क्या करना है, गिवन है अपने पास ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसमें क्या रहेंगी, अपने पास शामिल रहेंगी, और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तुम लोगों को पता है ना। ओके ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है मुझे कि ट्राइंगल ABE सिमिलर है किसके, ट्राइंगल CFB के। ABE CFB के क्या है, सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज कि AD और BC कैसी लाइन है अपने पास, पैरेलल, क्योंकि अपने पास ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल। और अगर हम किसी साइड को
और आगे प्रोड्यूस करते हैं, तब भी आखिरकार वो साइड्स कैसी रहेंगी अपने पास, पैरेलल ही रहेंगी। अगर ये पैरेलल है तो इस कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि बीई हमारे पास जो है वो किसका काम करेगा, एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो हम आते हैं सॉल्यूशन पर। एई पैरेलल है बीसी के और बीई इज अ ट्रांसवर्सल। बीई जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगर बीई ट्रांसवर्सल है तो बीई जो है वो सीडी को कहां इंटरसेक्ट करेगा, एफ पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इस कंडीशन में ये वाला एंगल एईबी और सीबीएफ, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और रीजन अपने पास क्या है इसका, एंगल एईबी इक्वल है एंगल सीबीएफ के, और किसकी वजह से इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो इक्वल हो गए अपने पास। अब यहां से देखो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। तो इस कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, बस इतना सा काम। अब देखो तो मैं यहां से कह सकता हूं इन ट्राइंगल एईबी एंड ट्राइंगल CFB, तो AEB एंगल CBF के इक्वल है, ये अभी हमने प्रूफ किया था। यहां एंगल A एंगल C के इक्वल है, तो दो ट्राइंगल्स में एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल AEB सिमिलर होगा ट्राइंगल CFB के, और किसकी वजह से, एंगल एंगल सिमिलर रूल की वजह से।